ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? Yes, sir. Good evening, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया। अभी बताओ, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सब लोगों को? Yes, नहीं sir. Yes, sir. ओके, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है एक बार मीटिंग को लेफ्ट करो और वापस से रीज्वाइन करो। ओके, Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाकी लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन? बहुत अच्छा लगा आपका फोटो सब देख के सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. दिख रहा. ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग काफ़ी टाइम से क्लास नहीं ले पा रहे हैं। अप्रॉक्स 7 तारीख से हमारा क्लास स्टॉप हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट किया अगेन इसको 12 तारीख से, ठीक है। 1, 2, 3, 4 बीच में 4 दिन का हमारा गैप आ गया। ठीक है, अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, जल्द से जल्द इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब जल्द से जल्द इट डजंट मीन्स कि हम लोग कोई भी चीज़ें छोड़ देंगे। सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट पास्ट में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी सीख रखा है इस क्रैश कोर्स में। क्या क्या हम लोगों ने सीखा है उसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था पूरा टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था। ओके, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, ट्रेंड क्या होता है, कितने तरीके के उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करना है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने सीखा था बेसिक्स ऑफ कैंडल कि कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, लाइक हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग वीक बॉडी, सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। एडवांस कैंडलस्टिक्स उसके टाइप्स के बारे में सीखा हम लोगों ने। फिर फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में भी समझा कि कोई भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन रियल है या फिर फेक है वो कैसे पहचानेंगे, क्या उसके इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, सब चीज़ें ने हम लोगों ने वहाँ पे समझा था। फिर चार्ट पैटर्न भी हम लोगों ने क्लियर किया लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग क्या समझने वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझेंगे। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग से भी समझेंगे फिबोनाची ट्रेडिंग, जो कि हमारा सबसे कोर इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसपे हम लोग ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। ओके, तो फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है, हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होते हैं, हार्मोनिक के टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। मार्केट में आपको एंट्री पॉइंट बताएगा, स्टॉप लॉस पॉइंट बताएगा, आपको मार्केट टारगेट पॉइंट बताएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग। तो हम लोग समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरीके से उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी एक बार आप लोग मुझे ये बता दो कि जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को पास्ट में बताया सब लोगों को अच्छे से क्लियर है, यस और नो? सब लोगों को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके, 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 फाइन। अब जिनका भी फर्स्ट मैं समझ गया, जिनका भी आज का फर्स्ट क्लास है ना, कोई बात नहीं है, ये बैचेस हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये बैच अभी बोले तो कुछ कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसी बैचेस के जो हमारे पास्ट के लेक्चर्स है जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, आप एक बार क्या करना, चैनल को विजिट करना। वहाँ पे जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो प्लेलिस्ट में स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे आपको इस बैच 12 के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, स्टॉक मार्केट अकेडमी, यहाँ पे मैंने चैनल का नाम डाल दिया। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, स्विंग ट्रेडिंग। तो समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी को समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये स्विंग ट्रेडिंग लिखा हुआ है। अब स्विंग ट्रेडिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है पहले यहाँ पे समझो, क्या लिखा हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग ट्रेड्स that last a couple of days up to several month। ठीक है,
इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम एंटिसिपेटेड प्राइस मूव। स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है कि हम अपने पोजीशन को, जो भी हम आज खरीद रहे हैं, आप किसी चीज़ में भी खरीदो, ठीक है, इंडेक्स में खरीदो, स्टॉक्स में खरीदो, कहीं पे भी खरीदो, जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो मार्केट में, उसको क्या करोगे, कुछ टाइम के लिए होल्ड करोगे। आज खरीद के आज ही नहीं बेचोगे, उसको आप होल्ड करोगे। कब तक के लिए होल्ड करोगे? कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, कुछ वीक के लिए होल्ड कर सकते हो, या कुछ मंथ के लिए होल्ड कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप 10 साल के लिए होल्ड करोगे। 10 साल होल्ड करना मीन्स वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ओके। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि हम एक प्राइस मूव को कैप्चर करते हैं, एक स्विंग को प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। स्विंग का क्या मतलब होता है, सब जैसे कि समझो, ये हमारा मार्केट क्या हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ आया, ठीक है, करेक्ट है, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। तो ये जो हमारा हाई पॉइंट है और ये जो हमारा लो पॉइंट है, ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, एक स्विंग है। बट ये जो स्विंग है ना, कितने दिन में कंप्लीट हुआ, ये सेम डे में कंप्लीट हो गया। मतलब आज ही ये यहाँ से ओपन हुआ मार्केट और आज ही यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा क्या, ये हमारा एक स्विंग है। इस स्विंग का ये हमारा हाई पॉइंट है और ये हमारा लो पॉइंट है, बट ये तो कंप्लीट सेम डे में हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको स्विंग बोलेंगे, बट इसमें हम लोग अगर ट्रेड करें तो उसको हम लोग स्विंग ट्रेड नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग इंट्राडे ट्रेड बोलेंगे, क्योंकि हम लोग सेम डे बाई करके सेम डे सेल कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग हमेशा क्या होता है, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे होता है। बड़े टाइम फ्रेम मीन्स आवरली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वीकली डेली पे मैक्सिमम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या समझते हैं, स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम अपने पोजीशन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे। अगर आज आप बाई कर रहे हो तो इसको आप कल परसों, 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, या फिर 4 वीक के बाद तब बेचोगे, अभी नहीं बेचोगे, ठीक है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम मीन्स चार्ट को हम चेंज करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे। तो अभी मैंने क्या किया, चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दिया आप लोगों के सामने, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पे चेंज किया, अब मान लो कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ये मार्केट का लो पॉइंट है, ये मार्केट का हाई पॉइंट है, करेक्ट है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो ये जो हमारा मूव है, ये हमारा लो पॉइंट है, ये हमारा हाई पॉइंट है। इसे हम बोलेंगे कि ये हमारा एक स्विंग है। और ये स्विंग का प्रॉफिट अगर हमें कैच करना है, यहाँ पे बाई करके, यहाँ पे अगर हमें सेल करना है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट का हमें मूव मिला और ये कितने दिनों में मिला, वो हम लोगों को यहाँ पे देखने में, समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं, मान लो आपने यहाँ पे बाई किया, तो आपको टोटल मान लेते हैं 2300 पॉइंट का यहाँ पे मूव मिला, करेक्ट है। तो 2300 पॉइंट, क्या ये आपको एक दिन में मिला? नहीं। यहाँ पे अगर मैंने डेली टाइम फ्रेम चेंज किया, इट मीन्स कि यहाँ पे एक कैंडल 1 डे का कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कितने कैंडल्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या हुआ, 7 कैंडल्स में, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, यहाँ तक जाने में 7 कैंडल्स लगे। इट मीन्स कि 7 डेज लगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका ये टारगेट पॉइंट था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपने बाई किया है उस पोजीशन को 7 डेज तक होल्ड करना पड़ेगा। तो जब आप उसको 7 डेज तक होल्ड करोगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये हमने अभी यहाँ पे स्विंग ट्रेड किया, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो स्विंग ट्रेडिंग मीन्स अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ, ये हमारा हाई पॉइंट है, ये हमारा लो पॉइंट है। तो यहाँ से जो मार्केट नीचे की तरफ आया है, अगर आपने यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे आपको उसको बाई करना, तो आप इस मूव का अगर प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो यहाँ पे ये एक दिन में नहीं आया है, यहाँ पे एक कैंडल एक दिन का, तो आपको गिनना पड़ेगा बैठ के टोटल कितने कैंडल्स बने। उस हिसाब से फिर आप बोलोगे हाँ, यहाँ पे इतना टाइम फ्रेम लगा, इतना टाइम लगा इतने पॉइंट को कैप्चर करने के लिए। अब यहाँ से हो सकता है जो भी पॉइंट हो, 2000 पॉइंट हो, 2500 पॉइंट हो, जो भी पॉइंट हो, यहाँ पे वो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है कि हम अपने पोजीशन को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। वो कितना दिन हो सकता है, कुछ दिन हो सकता है, कुछ वीक हो सकता है, या कुछ मंथ हो सकता है, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, स्विंग ट्रेडिंग एक्सपोजेस अ ट्रेडर टू ओवरनाइट एंड वीकेंड रिस्क वेयर द प्राइस कुड गैप अप और गैप डाउन, ठीक है। अभी देखो स्विंग ट्रेडिंग करने में क्या है ना, थोड़ा रिस्क है। रिस्क क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग करने में, इसमें रिस्क ये होता है कि मार्केट क्या होता है ना, हमेशा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। अगर आज कल देखोगे तो मार्केट गैप अप भी खुल सकता है, कल गैप डाउन भी खुल सकता है। आज मार्केट फ्लैट खुला होगा, आज मार्केट गैप डाउन खुला होगा। तो आप लोग देखते होगे हमेशा मॉर्निंग में मैसेज आता है, मार्केट ओपन गैप अप, मार्केट ओपन गैप डाउन। वैसे स्टॉक्स का क्या होता है ना कि वो कभी गैप अप खुलता है, कभी गैप डाउन खुलता है। उसको कैसे पहचानेंगे, मान लो मैं यहाँ पे कोई स्टॉक को खोल देता हूँ, या इंडेक्स में भी वो चीज़ें पता चल जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, HDFC बैंक का एक बार चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है।
अभी जैसे मैंने HDFC बैंक का यहाँ पे चार्ट ओपन किया, तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चेंज करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज किया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये रेड कैंडल है ना, कब का है, 11 मार्च 3:15, मतलब ये हमारा लास्ट कैंडल था 11 मार्च का, करेक्ट। अब जब 11 मार्च का कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ, कैंडल स्टिक वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया था कि रेड कैंडल हमेशा कहाँ पर ओपन होता है, नीचे ओपन, नीचे क्लोज होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये क्या हुआ था, नीचे क्लोज हुआ था, ऊपर ओपन हुआ था। तो 11 मार्च को मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन 12 मार्च को मार्केट खुला कहाँ पे, मार्केट खुला इस जगह पे। तो ये जो प्राइस में गैप अप आया ना, इसको जो प्लस पॉइंट में आकर खुला, इसी को बोलते हैं गैप अप। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया था, नेक्स्ट डे मार्केट क्या हुआ, इस जगह पे ओपन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या चीज समझ में आता है कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन भी ओपन होता है। तो अगर आपने यहाँ पे बाई किया होगा तो आपको तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट गैप अप हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेल किए होंगे और मार्केट गैप अप खुल गया, तो फिर आपको क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ पे लॉसेज ही होगा। ठीक है, तो एक चीज हम लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया है, क्या कि मार्केट में अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग करने में हमारा रिस्क क्या है, रिस्क है कि हमें वहां पे अपने पोजीशन को ओवरनाइट जो होल्ड कर रहे हैं, तो वहां पे मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल सकता है। अगर हमारे डायरेक्शन सही है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर हमारा डायरेक्शन गलत है तो फिर वहां पे हमें क्या होगा, लॉसेस होगा। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों को मैं अभी कुछ स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। उसको बस समझने वाली बात है कि उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको उस चीज़ को फॉलो करके फिर वहां पे एक्सपीरियंस गेन करके ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है। बट जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल्स है वो सिंपल सा रूल है कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, हम लोग अपने पोजीशन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं, तुरंत नहीं बेचते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग में ओवरनाइट का रिस्क होता है, क्योंकि मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा मॉडल था स्विंग ट्रेडिंग का। अभी स्विंग ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजी भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट पहले आप लोगों को मुझे ये बता दो कि स्विंग ट्रेडिंग समझ में आया सब लोगों को, यस और नो? यस सर। आया सर, आया। यस सर, क्लियर। ओके, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अभी देखो स्विंग ट्रेडिंग करने का क्या है ना, हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजी है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्ट्रेटेजी है जिसको अभी आपके जिसके बारे में अभी आपको नहीं पता होगा, जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, पोटेंशियल रिवर्सल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को अभी उतना आइडिया नहीं है, बट इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्जैक्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, पोटेंशियल रिवर्सल क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, बट वो चीज़ें अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि मैं आप लोगों को फिबोनाची पैटर्न्स बताऊँगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताऊंगा, फिबोनाची के रेशियोज होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर का मतलब होता है कोई भी सपोर्ट या फिर कोई भी रेजिस्टेंस टूट जाना, और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहा होगा। तो अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूटता है तो मार्केट बहुत अच्छा खासा पॉइंट ऊपर की तरफ जाता है, और जब कभी भी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को नीचे सपोर्ट को तोड़ता है तो अच्छा खासा पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पे हमें समझ में आया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर होना। अभी अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे मैं कोई भी एक स्टॉक को ले लेता हूँ। अगर मार्केट ने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को तोड़ा होगा तो मार्केट अच्छा खासा रैली लगा के ऊपर जाता है, या फिर अच्छा खासा रैली लगा कर मार्केट क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। ठीक है, अब हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग चार्ट को क्या करेंगे, हमेशा थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं देखेंगे, करेक्ट है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग बस इस एग्जाम्पल्स को। चलो मान लो कि ये हमारा क्या है, एक रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे हमारा जो है ना एक हार्मोनी का पैटर्न बन रहा है जो कि हमें यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट देता है। अब फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि हमने क्या किया, इस जगह पे बाई किया। कहाँ पे बाई किया, ठीक है, आपने क्या किया, इस जगह पे बाई किया। अब आपका लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी एक XYZ सेटअप लगाया होगा और आपका ये टारगेट है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सपोर्ट पे बाई कर रहे हो। ठीक है, सपोर्ट पे बाई करोगे और रेजिस्टेंस पे सेल करोगे। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट है वो कितने दिनों में मिला, आपने मान लो इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री किया होगा, तो 1 2 3 4 5 5 डेज में ये जो आपका टारगेट है वो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अचीव करके दे दिया। तो यहाँ पे हमें एक और चीज समझ में आया क्या, कि हम लोग सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं, और जब कभी भी हमारा कोई सपोर्ट का लेवल टूट जाता है तो मार्केट वहां से नीचे की तरफ जाता है। उसका भी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ और बेटर तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाए।
ठीक है, इसको मैं एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज कर रहा हूँ। अभी समझो, मार्केट क्या था, इसके ऊपर था, ये हमारा रेजिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को तोड़ दिया। पहले ये हमारा था क्या था, सपोर्ट ले रहा था, फिर मार्केट ऊपर खुला, फिर यहाँ से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को तोड़ दिया। अब जैसे मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ दिया, तो अब यहाँ से मार्केट क्या होगा, हमारा टारगेट ये वाला पॉइंट है, मार्केट यहाँ तक आएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट लगातार नीचे गिरते 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 2 से 3 दिन के बाद यहाँ पे मार्केट आ गया। तो अब आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे, आपको पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे गया, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को तोड़ दिया, तो मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे आप पुट का ट्रेड लोगे, ऑब्वियस सी बात है, या कॉल को बेच दोगे, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाती है कि कोई भी सपोर्ट या फिर कोई भी रेजिस्टेंस अगर टूट जाता है, तो फिर वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड में एंटर एंड एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर होना मीन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूट जाना। ठीक है, और मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि अगर कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूट जाता है तो उसमें किस तरीके का मूवमेंट आता है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई रेजिस्टेंस दिखना चाहिए पहले। इसको हम लोगों ने 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया था। यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, वेट। अभी देखो तो ये आसमान पे जा रहा है। हाँ ठीक है, अभी मान लो कि यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, इसको तोड़ा। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल था, मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ा। अब जैसे मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, अब यहाँ से क्या हो गया, मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ से रैली लग गया ऊपर की साइड का। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, अगर मार्केट तोड़ देता है तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, उसी डायरेक्शन में इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी होती है। बस ब्रेकआउट का रूल सही होना चाहिए, ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में सारी चीज़ें मुझे दिख रही है परफेक्ट, फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ अच्छा खासा पॉइंट गया है। और यहाँ पे इसलिए गया क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लाइन था। ठीक है, तो जैसे मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ा, रेजिस्टेंस यहाँ पे ट्रिगर हो गया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, तो मार्केट यहाँ से ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ जाएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर होना मीन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूट जाना, और जिस तरफ का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटा है उस तरफ का हम लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूजिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट पैटर्न विच आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड पोटेंशियल रिवर्सल। देखो सब फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, पोटेंशियल रिवर्सल क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी आपको ये बताना स्टार्ट करूंगा तो आपको कोई भी चीजें पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है, फिबोनाची के रेशियोज क्या होते हैं, उसको किस तरीके से यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अगला लास्ट पॉइंट है हमारा क्या, सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज हैज टू कम। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें पहले से पता है कि कल HDFC बैंक का रिजल्ट आने वाला है, और वो मैक्सिमम चांसेस है कि HDFC बैंक का रिजल्ट खराब ही आएगा एज एक्सपेक्टेड, तो क्या होगा, HDFC कल नीचे की तरफ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो आप क्या करोगे, आज HDFC बैंक में पुट का ट्रेड बाई करोगे या फिर कॉल को बेच दोगे। ठीक है, अगर मान लो कि आपको लगता है कि कल SBI बैंक जो है ना बहुत ऊपर जाने वाला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, SBI को आज बाई कर लेंगे, कॉल बाई करो या डायरेक्ट शेयर बाई करो, आपकी मर्जी है। हम क्या बोलेंगे कि SBI को यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। जब आप SBI को बाई करोगे, फिर नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर आपको वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूज देखते रहना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है, कौन इसको खरीद रहा है, कौन किसको बेच रहा है, उसके हिसाब से मार्केट में क्या होता है, मूवमेंट आता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत सिंपल चीज़ है, इसको हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे कि यार इसमें वो होता है, इसमें ऐसे होता है, इसमें वैसे होता है, वो कोई करने से फ़ायदा नहीं है। एकदम मैं लेक्चर को सिंपल रखता हूँ। सिंपल में क्या है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची और हार्मोनिक, बस ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को सीखना है, और इसको सीखने के बाद फिर अपने जो ट्रेडिंग आपका लाइफ है उसमें क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आई होप अभी आपको स्विंग ट्रेडिंग के इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी भी समझ में आ गए होंगे कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। कल हम लोग सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट अभी हमारा क्या था, अभी हमारा सिर्फ था स्विंग ट्रेडिंग। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ें था स्विंग ट्रेडिंग में वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों से अभी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिए। किन्हीं का कोई डाउट है? नो सर। वो सर सप्लाई डिमांड ट्रिगर जो बोले थोड़ा सा एक बार बोल देंगे सर। क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। वो जो सर पुट सस्टेन बोले ना कि ट्रिगर होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में रिपीट करेंगे। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर होना मीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूट जाना,
और जब कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटता है ना तो मार्केट उस डायरेक्शन में अच्छा खासा पॉइंट मूव करता है, ठीक है। अभी चलो मैं एक यहाँ पे हीरो मोटर कप का चार्ट निकालता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटा है तो मार्केट में किस तरीके का रिएक्शन आया। अभी मान लो ये हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल था, ठीक है, ये हमारा क्या था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल था। मार्केट में क्या हुआ, चलो यहाँ पे समझो, ये भी हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए, ठीक है। मानो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने इसको फॉलो किया, मार्केट फॉल, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इसको टच किया, यहाँ से फॉल, फिर यहाँ से गया नीचे फॉल, फिर यहाँ से ऊपर गया मार्केट, यहाँ से फॉल। लेकिन तो यहाँ से मार्केट बार बार मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इट मीन्स कि यहाँ हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। अब जैसे मार्केट ने इसको तोड़ दिया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट ने इसको यहाँ पे तोड़ दिया, तो फिर यहाँ से रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा रैली लगा। उसके बाद मार्केट ने इसको भी तोड़ा, फिर इसको रीटेस्ट किया और फिर यहाँ से मार्केट अभी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब कभी भी यहाँ पे किसी इसके ब्रेकआउट पे और रीटेस्ट पे यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा तो वो हो सकता है कि यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा, लेकिन जो इसके ब्रेकआउट पे बाई किया वो अभी तक यहाँ पे हो सकता है होल्ड करके रखा होगा और उसको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चीज़ समझ में आई, यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ समझ में आई है कि हम लोगों को क्या करना है, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसको हम लोगों को बस समझ में आना चाहिए और ड्रॉ करना सही से आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ अभी, यस और नो? Yes sir, thank you. Yes sir. ठीक है, ओके, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड किन्हीं का कोई डाउट्स, यस और नो? एवरीथिंग इज क्लियर ना? ऑप्शंस में ही होगा ना, कैश में तो नहीं होगा ना स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग कैश में भी होगा ना, क्यों नहीं होगा, कैश में भी होगा, कैश में भी होगा ना। स्विंग ट्रेडिंग का सेगमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग मीन्स हम लोग अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, वो कुछ वीक्स हो सकता है, कुछ मंथ हो सकता है। तो कैश में भी तो आप अपने पोजीशन को होल्ड ही करोगे ना एक दिन, फिर अगर आप सेम डे बाई सेल कर रहे हो तो फिर आप इंट्राडे कर रहे हो, आप स्विंग कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। ओके सर स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक्सपायरी डेट कोई भी देखना होता है क्या? देखो स्विंग एक्सपायरी डेट किस में होता है, एक्सपायरी डेट ऑप्शंस में होता है, फ्यूचर में होता है, ठीक है। एक्सपायरी डेट मीन्स जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग का सेगमेंट से, ऑप्शन से, ये सबसे रिलेटेड कोई कनेक्शन नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब होता है कि हम अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे के लिए जब हम उसको होल्ड कर रहे हैं, अब आप उसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करो, एक्सपायरी तक का होल्ड करो, एक्सपायरी के बाद तक का होल्ड करो। वैसे एक्सपायरी के बाद तक तो वो पोजीशन आपके डीमेट में रहेगा ही नहीं। यहाँ पे बस समझने वाली चीज़ है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट डे के लिए। अब कल एक्सपायरी है ये भी जरूरी नहीं है, अगर हमने कल परसों के लिए होल्ड कर लिया तो वो हमारा क्या होगा, स्विंग ट्रेडिंग में कंसिडर होगा ना, ओके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर कैसे लगाते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको सही तरीके से ड्रॉ करने पड़ेंगे। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो सारी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पास्ट के लेक्चर्स में बता दिया है। बैच 11 में जब जाइएगा तो आपको वहाँ पे वो चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। सर स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस रोज लगाना पड़ता है क्या? स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस, आप मैंने अभी आपको क्या बताया कि स्टॉप लॉस से हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है स्विंग ट्रेडिंग का। स्विंग ट्रेडिंग आप किस में करो ये इंपॉर्टेंट है। स्विंग ट्रेडिंग मान लो आप ऑप्शंस में करो तो उसमें ऑब्वियस सी बात है ना, स्टॉप लॉस लगाओगे, लेकिन जब आप कैश में करो तो उसमें स्टॉप लॉस की क्या ज़रूरत है, उसमें उतना मोमेंटम ही नहीं होता है। हाउ टू डू स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हम लोगों के पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि जब आप क्रैश कोर्स के टॉपिक को देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर मिलेगा कि हम लोग अभी क्या समझ रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग समझ रहे हैं, ठीक है। फिर इंट्राडे ट्रेडिंग समझेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में फिर हम लोग क्या करेंगे, वो सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ सब लोगों को, यस और नो? Yes sir. ओके, किन्हीं का कोई भी डाउट, किन्हीं का कोई भी डाउट? ठीक है, ओके। तो आज के सेशन को हम लोग गाइज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज मैं ज़्यादा लेक्चर्स नहीं ले पाऊंगा। कल हम लोग फिर क्या करेंगे, आगे का जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग है उसको समझेंगे। कल का हमारा लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों के लिए क्या है ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो कल का लेक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सर एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इससे पहले जो है ना, मैं आपका जो आईडी से चेक करने के लिए बोले थे वो आईडी से नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा कौन सा वाला चेक करूँ? एक बार में सब लोग बोलते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है।
बोलिए, एक एक करके बोलिए। सर आप पहले जो आईडी वगैरह सब जो क्लास हुआ था उसका जो यूट्यूब चैनल बताए, उसमें से कौन सा वाला? रुक जाइए, मैंने यूट्यूब चैनल आपको क्या बोला है कि यहाँ पे स्टॉक मेंटर एकेडमी है ना, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ओके। अनिल जी बताइए, क्या क्या डाउट है आपका? सर मेरा ये डाउट है, जो आप ये बता रहे हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये आप कब दोगे इसकी क्लास सर? फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे कि अभी मान लो हमारा स्विंग ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कंप्लीट होगा, फिर हमारा फिबोनाची स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में दोगे? हाँ, जब तक हमारे को सारी बेसिक चीज़ें को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हम फिबोनाची नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ों को क्लियर करते हैं, फिर हम लोग फिबोनाची सीखेंगे। ओके, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। सर सर बोलिए। सर सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम में एनालाइज करूंगा और कौन सा टाइम फ्रेम में मैं एंट्री करूंगा? आप वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कीजिए और डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री कीजिए। ओके सर, ठीक है, ओके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल हम लोग वापस से मिलते हैं और इस क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।